लिमिट आपका जो है बेटा आज ये लास्ट है और आज लिमिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन कल मुझे किसी ने भेजा भी था, मैंने कहा कि अभी उस तरह के क्वेश्चन जो है अभी वो इसलिए डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि वो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद डिस्कशन में आएंगे बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा कल के सवालों में, कल का एक बार रिवाइज भी करा देते हैं जो लास्ट मैंने बताया था लिबनीज का रूल, और एक आध क्वेश्चन कुछ मेरे पास आए हैं लोगों के जो मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आप ही लोगों में। देखिए एक सवाल है, जरा ध्यान लगाइए आप, ये देखिए मैं दो सवाल इस तरह के बता रहा हूँ। देखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 0 से 2x t e पावर t स्क्वायर dt अपॉन e का पावर 4x स्क्वायर dx। ओ सॉरी, ठीक है। अभी जरा बात समझिए, वो रिवीजन क्लास अब क्लास के बाद उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट कर दिया तभी थोड़ा पढ़ा लें दो, ठीक है। 0 से 2x t e पावर t स्क्वायर dt अपॉन e पावर 4x स्क्वायर। और जैसा कि बेटा अब आप लोगों को पता चल गया है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, एल हॉस्पिटल लॉ लगाना है। और मैं अब बिल्कुल आश्वस्त हो गया हूं आप लोगों से कि आप हॉस्पिटल लॉ तुरंत लगा देंगे। कैसे लगाएंगे सर, देखिए आपको बिल्कुल अब अच्छे से याद होगा कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, सर ये क्या हो जाएगा, 2x e पावर 2x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस सब बेटा जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो का जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे जीरो आएगा। देखो e के पावर 4x का थोड़ा मैं बता दूं अगर किसी को नहीं याद हो, कि जैसे e का पावर ऐसे रहता है ना बेटा, e का पावर ऐसे रहता है 4x स्क्वायर। तो इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा इधर बताता हूँ, इधर बताता हूँ, ये ऐसे नहीं आ रहा। जैसे अगर e का पावर 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होता है ना बेटा, यहाँ देख लीजिए कि सर e के पावर 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। हालांकि अभी इसको ज्यादा एक्सप्लेन हम करेंगे डेरिवेटिव में, बट फिर भी यहाँ थोड़ा बता देना चाहते हैं कि पहले e के पावर x का e का पावर x जैसा होता है लिख दीजिए और फिर इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका डेरिवेटिव होगा 8x, ऐसे लिखा जाता है। जैसे अगर इसी के जगह बेटा ये भी रहा होता कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर 3x क्यूब, तो पहले बेटा आप e का पावर 3x क्यूब लिख देते और फिर इसका डेरिवेटिव, तो 3 का 3 रह जाता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐसा हिंट कर दिया क्योंकि अगर डेरिवेटिव थोड़ा वीक हो तो यहाँ पर आप देख लें बेटा, ठीक है। यानी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x, ओ शिट ये कैसे आ गया यार, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x e पावर 4x स्क्वायर। साहब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, नहीं 8x होगा ना बेटा, एक्चुअली 4 पहले से लगा हुआ और x स्क्वायर का 2x, तो 4 2 जाए 8x। देखिए साहब अब ये कटाइए, अब यहां ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ x ऑफ e पावर 4x स्क्वायर 2x का 2 अपॉन 8x e पावर 4x स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा, 4x x ये कैंसिल 1/2। देखिए बेटा, हाँ ऊपर में 4x कैसे होगा बेटा, 4x कैसे होगा ऊपर में भाई, 4x कैसे कह दिया आपने, 4x कैसे होगा, सही तो है। t की जगह 2x और t का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, ये सही तो है बेटा, ये ऐसे लगेगा। तो ये कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो एक बार, अरे t की जगह 2x रख दिया बेटा, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4x स्क्वायर होता है ना, तो सही तो रखा है बेटा, एकदम सही है, एकदम सही है बात, ठीक है। अब बताइए, अब देखिए, अब ये बताइए, अब ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है, अब ये क्लियर हुआ क्या, अब ये क्लियर हो गया।
हाँ ठीक है ना। अभी और 2 एग्जांपल लूंगा, अभी चिंता मत कीजिए, अभी 2 एग्जांपल और लूंगा बेटा, ठीक है। 2 एग्जांपल और बता के फिर कहूंगा कि हाँ अभी ये क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अभी देखो, फिर देखो, और थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना वो डेरिवेटिव की आ रही होगी। हो सकता है कुछ एक आध लोगों को डेरिवेटिव की प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि डेरिवेटिव जैसे e के पावर 4x² का डेरिवेटिव नहीं पढ़ा होगा आपने, तो थोड़ा सा इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो वो हाँ, डेरिवेटिव के बाद ना बेटा वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होइए, वो डेरिवेटिव के बाद वो बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। इनवर्स का भी सोलंकी तुम टेंशन मत लो, इनवर्स के साथ जैसे हम इनवर्स डिस्कस कर रहे होंगे, लिमिट के क्वेश्चन फिर इनवर्स में डिस्कस कर देंगे। लिमिट के ही नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन भी हम आपको इनवर्स में डिस्कस कर देंगे अलग से, ठीक है ना। वो आप परेशान मत होइए, वो मेरी जिम्मेवारी, मुझे पता है कहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे ये भी अभी इसमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, डेरिवेटिव में थोड़ा दिक्कत आएगा, बट एक बार जैसे डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा फिर ये भी समझ में आ जाएगा। एक और 2 क्वेश्चन और लेता हूँ बेटा। अरे मारेंगे ना, दिमाग होश में आ जाएगा कल से आईपीएल। पढ़ना लिखना नहीं है, आईपीएल देखी है ना, पढ़ा लिखना तेरा तेरा भाई सब तो आईपीएल देखबा भैया। अगले साल तो हर आईआईटी की एग्जाम बा, तो है आईपीएल देखे के बाद ऐसा करबा बच्ची है। अब भाई एग्जाम कर तैयारी करा आईआईटी के जनवा तू अभी आईपीएल देखबा। सुनो, अभी देखिए बेटा, हाँ एक क्वेश्चन देखिए बेटा, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि अरे सर इसमें कहाँ यूज है, भाई हो सकता है यूज ना हो, बट लेबनीज रूल जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, देखिए एक एग्जाम्पल है दोस्त, साइन एक्स से 1 t² 1 माइनस साइन x belongs to 0 to π/2, find f of 1/√3। एज यूजुअल बेटा, हाँ बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास तो है ही बेटा, एक्स्ट्रा क्लास तो अभी आपकी चलेगी बेटा। f of 1/√3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी जरा बेटा मेरी बात समझ लीजिए, अभी जरा बेटा मेरी बात समझिएगा और बहुत ढंग से मेरी बात समझिएगा। देखिए एकदम ढंग से समझिए, मुझसे क्या पूछा है बेटा, f 1/√3 पूछा है साहब, साइन एक्स से 1 तक है। फिर मैं वही करूंगा, अप्लाई लॉपिटल लॉ, अप्लाई एल हॉस्पिटल लॉ। क्या होगा, 1 का स्क्वायर f1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स f ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। 1 का 0, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस लगा इसलिए माइनस। देखिए बेटा, ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम मुझे 0 देने वाला है। ये जो पूरा सिस्टम है बेटा, ये पूरा सिस्टम मुझे 0 देने वाला है। सर इसकी बात कर लीजिए, ये सिस्टम क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स। साउंड लैग कर रहा है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए बेटा, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, सुनिए। अभी देखिए, अब नहीं लैग करेगा। ये सिस्टम 0 दे दिया बेटा, ये क्या हो जाएगा ये समझिए बेटा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, देखिए सुनिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की बेटा बात कर लीजिए। अरे बवाल सवाल है बेटा, एकदम बता दिया जाएगा, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बता तो पक्का दिया जाएगा बेटा। देखिए साहब, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स। अब यहां से 2 चीजें आपको पता चल जाएंगी, क्या सर, एक तो cos x एंड cos x कैंसिल आउट, और दूसरी
माइनस माइनस प्लस आ गया, यानी ये रिलेशन कैसा आ गया ये समझिए बेटा। एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस कॉस एक्स। कहां से आया बेटा? राइट साइड डेरिवेटिव कीजिए पांडे जी। पांडे जी राइट साइड वाले का डेरिवेटिव कीजिएगा। देखिए जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, देखिए तो राइट साइड वाले का डेरिवेटिव कीजिए ना सर। पांडे जी 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स आ गया बेटा। सो एफ ऑफ साइन एक्स क्या आ गया? एफ ऑफ साइन एक्स बेटा हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ओके, कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब समझिए, एफ ऑफ साइन एक्स अगर इतना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा ही है ना? देखिए कैसे सर, देखो यहाँ पर साइन एक्स था तो उसका स्क्वायर आ गया नीचे में बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं x लूंगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा नीचे में। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाँ राइट साइड का भी करना था बेटा। हाँ क्योंकि क्योंकि बेटा देखिए, आप जैसे ही बेटा यहाँ पर 1 बाई रूट 3 रखेंगे, यानी 1 अपॉन 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 हो गया, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 1 बाई 3 हो गया, ऊपर में जाके 3 हो गया, काम खत्म। ऊपर में क्या आ गया? 3। हाँ अभी आप क्वेश्चन बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा। इनवर्स वाले एक दो क्वेश्चन फंसेंगे आपके, क्योंकि इनवर्स अभी नहीं हमने पढ़ा है, तो आईटीएफ के क्वेश्चन हो सकता है 2-4 फंसे, बट वो भी बेटा हम धीरे धीरे करके उसको भी करा देंगे। अब बताइए बेटा, अब आपको लिबनीज लॉ क्लियर हुआ या अब लिबनीज लॉ में कोई दिक्कत है बेटा? क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लिमिट्स। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? लास्ट सेकंड स्टेप बाउंसर गया। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने पहले क्या किया? दोनों साइड डेरिवेटिव कर दिया बेटा। जैसे बेटा दोनों साइड डेरिवेटिव किया बेटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर तो देखो पहले अपर लिमिट क्या है तुम्हारा? 1, तो 1 को उठाकर 1 का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा, टी की जगह नीचे साइन एक्स रख दिया, फिर एफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट साइड में भी डेरिवेटिव किया, 1 का 0, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कट गया बेटा। एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेटा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह 1 बाई रूट 3 रख दो, तो 1 बाई रूट 3 रखा तो ऐसे तुम्हारा ये आ गया। इस तरीके से बेटा इसको लगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ देता हूं। वैसे इस क्वेश्चन को बेटा आप हल्के में मत लीजिएगा, मैंने कहा था इस क्वेश्चन से मेरा खास लगाव है, क्योंकि ये मेरे पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट क्लियर। अंशुल इट विल टेक सम टाइम डियर, अभी 2-4-5 अभी और चीजें लगेंगी तभी वो एकदम 100% क्लियर होगा बेटा। ठीक है, थोड़ा और क्लियर होगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। एडवांस 2004 से ये भी क्वेश्चन बेटा मैं दे रहा हूँ, आईटी 2004 से बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या होगा? 0 से टी स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स 2/5 टी पावर 5 फाइंड एफ ऑफ 4/25। एडवांस 2004 का सवाल है, लगाइए तो जरा। एडवांस 2004 का क्वेश्चन है बेटा, प्लीज लगाइए। एडवांस 2004 का क्वेश्चन है।
लगाइए बेटा। जरा लगाइए, जरा लगाइए, जरा लगाइए। नो, हर्ष रॉन्ग। गुड ट्राई बट आंसर इज नो। नहीं, प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्त, प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे पता है आपको प्रोडक्ट रूल नहीं आता, और जो आपको नहीं आता बेटा मैं उस पर सवाल नहीं दूंगा, मैं बता दूंगा कि हाँ ये फंसने वाला है बेटा। अभी हर्ष माने ने सही लिखा है। हर्ष पांडे थोड़ा सा चेक करिए प्लीज। हर्ष पांडे थोड़ा चेक कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। पार्थ तन्मय गलत है बेटा। अभिषेक सही है, अभिषेक बिल्कुल सही है बेटा। साथ देखिए क्या है, देखिए अगेन बेटा वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक की होता है, देख लो एक बार। देखो करना कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। अगेन क्या है, सुनो साहब क्या करेंगे हम, डिफरेंस, हाँ देखो डिफरेंशिएट कीजिए। इस बार डिफरेंशिएट टी के साथ कीजिए, क्योंकि अपर लिमिट देखिए टी की है बेटा। सो डिफरेंशिएट, सॉरी डिफरेंशिएट इट with respect to t. So t square ft square derivative of t square। साहब नीचे वाले का मैं कर ही नहीं रहा हूं, जीरो ही आने वाला है। इधर भी किया 5t का पावर 4 आया। सुनिए साहब, 5 5 कैंसिल, t स्क्वायर ft स्क्वायर एंड 2t का पावर 4। देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 2 कैंसल, टी स्क्वायर टी क्यू कैंसल, एफ टी स्क्वायर इक्वल टू इनफैक्ट टी आ रहा है। आप देखिए जरा बेटा कट के, एफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी आएगा। जरा आ जाने दीजिए, देखिए यहाँ देखिए कटा दिया, कट के ना बेटा ये क्या आ जाएगा कि एफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी आ जाएगा। और अगर एफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी आ गया ना बेटा, तो देखो हमारा काम बन गया। अब क्या है बेटा, अब एक्चुअली अगर देखो फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से जरा समझना बेटा, कि अब एक्चुअली क्या है ये, कि अगर यहाँ पर x रहा होता, t रहा होता, तब ये रूट टी होता। ऐसे ही होगा ना भाई, क्योंकि जब टी स्क्वायर है तो t है, तो t रहेगा तो रूट टी होगा। यानी क्या हो जाएगा, 4/25 रहेगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा बेटा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर डियर? आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए आप, समझ गए। चलिए बिल्कुल सही समझ गए हैं आप। देखिए अभी देखिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं बेटा, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा। एक क्वेश्चन ये पता नहीं किसी ने आप ही लोगों में से मुझे व्हाट्सएप किया है, ठीक है, जिनका भी ये क्वेश्चन रहा हो। और पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले बेटा मैं पहले दो चीजें और बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन पर आऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर बता दूंगा ना
तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिएगा, हालांकि इसको डेरिवेटिव में पढ़ना है बट थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे आता y इक्वल टू साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा। ऐसे क्वेश्चन को ना लगाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है सर, उसके बारे में जरा बात बताइए। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका होता है कि पहले वाले को छोड़ के सबको बेटा आप y के ही इक्वल मान लीजिए। पहले वाले को छोड़ के आप सबको बेटा y के इक्वल ही मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या कर दीजिए, इसके बाद आप SBS कर दीजिए। जैसे SBS करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये, ऐसा करके एक आता है बेटा। अच्छा सर हम लोगों को क्यों बता रहे हैं, हम इसका कारण बता रहे हैं कि हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को इसलिए बेटा मैं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा, और एक और हम बताना चाहते हैं यहाँ पर, एक चीज और बताना चाहते हैं। हालांकि अभी ये पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने, लेकिन सीक्वेंस सीरीज आप लोगों ने कहा कि नहीं पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि GPX होता है, जिसमें अगर ऐसी सीरीज चल रही हो ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर का पावर n-1, इसके इन्फिनाइट टर्म का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इसके इन्फिनाइट टर्म का सम होता है बेटा a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म और r को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। r को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। अच्छा नहीं पेन चल रहा है बेटा, ठीक। प्लस वाई कैसे बेटा, प्लस वाई बता रहे, देखो जब जानते हो एक बात आपको कही जाती होगी कि समुंदर भर का सिलेबस रहे, मतलब समुंदर भर से मतलब समुंदर भर का पानी हो और उसमें से अगर एक ग्लास पानी निकाल दिया जाए तो पानी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही रहता है बेटा, जैसे ये साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है, तो एक टर्म को हटा भी दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए जहां से तुम स्टार्ट करोगे, जैसे यहां से हटा करके यहां से भी आपने स्टार्ट किया, तो देखिए बेटा ये फिर y ही तो बन जाता है। इसलिए पहले को छोड़ के बाकी सबको y मान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में आइए, ये देखिएगा, ये जिनका क्वेश्चन होगा वो प्लीज मुझे बता देंगे कि किन्होंने पूछा था। क्वेश्चन था इनका कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 1 बाई n अंडर रूट 1 माइनस कॉस 1 बाई n अंडर रूट 1 माइनस कॉस 1 बाई n। किसका सवाल था बेटा, किसने मुझे भेजा है? आप लोगों में से किसका सवाल है बेटा ये? किसी का आप ही लोगों में सवाल है? किसका है भाई? देख करके बताओ, व्हाट्सएप पे नाम तो इनका नहीं पता होगा यार, बट है आप ही लोगों में से किसी का ये सवाल बेटा। अब किसका है ये मुझे नहीं पता यार। अब किसका है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल किसी ने पूछा है बेटा आप ही लोगों में से। अब किसी ने पूछा है, अब चलिए यहाँ कोई बता नहीं रहा है, हो सकता है वो इस क्लास में बैठा नहीं होगा, लेकिन ये सवाल आप ही लोगों में से किसी ने मुझसे पूछा है, ठीक है। सुनिए, और जैसा कि मैं अपने वादे और इरादे पर कायम रहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि सवाल आगे पीछे करके बताऊंगा बेटा, बट बताऊंगा जरूर। सुनिए इसको कैसे लगाते हैं। देखिए समझिएगा इस सवाल को प्लीज। इसका ना सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। ये समझो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समझिए आप क्या हो जाएगा।
n की वैल्यू इन्फिनिटी है, n की वैल्यू इन्फिनिटी है। देखिए n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो देखिए 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ध्यान लगाइएगा, n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। अब मेरा यही कहना है, अभी ऋषभ शर्मा ने एक सवाल भेजा है, ठीक है ऋषभ देखता हूँ, बट ये सवाल जरा पहले किसी ने मुझसे भेज दिया था, तो ये सवाल आपने शायद भेजा है, किसी और ने भी मुझे भेजा था यार ये सवाल। बता दिया जाएगा, ये भी बता दिया जाएगा बेटा, परेशान मत होइए, ठीक है। 1/1 मैंने कहा है ना कि कभी एक नंबर आएगा तो आपका भी सवाल बता दिया जाएगा, ये भी जैसे किसी ने मुझसे पूछा था उनका भी ये बता दिया। देखिए ये मैं बता ही दूं किसका है, रुक जाओ, तुम लोगों में से किसका है मैं बता ही दे रहा हूँ यार, है तो तुम ही लोगों में से, ये है किसका हम ये बता दे रहे हैं। अब यहाँ वो क्यों नहीं बोल रहा ये तो मुझे नहीं पता। धवल का है, अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, ये सवाल भी जो है बेटा, ये भी जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये भी किसी ने मुझसे पूछा है, आप ही लोगों में से, सोलंकी पूछा है क्या पता नहीं किसी ने, लेकिन आप ही लोगों में से पूछा है बेटा, ये पक्का है। देखिए होगा क्या, अब n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/n की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर इसको कैसे लगाया जाएगा, समझिए, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, 1/n को मान लेते हैं थीटा, और थीटा टेंस टू हो जाएगा 0, यानी लिमिट थीटा टेंस टू 0 n स्क्वायर, यानी 1/थीटा का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओ माय गॉड, डॉट 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 इंटू एक और लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा। अगर तुम ध्यान लगा करके देखो बेटा, अगर इसको ब्रेक करोगे, अच्छा तो किसी और ने पूछा होगा बेटा, जिनका भी रहा हो, ठीक है। अब ध्यान लगा करके देखोगे बेटा, 1/थीटा स्क्वायर, अब देख बेटा ये क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इसमें सिर्फ एक ही रूट है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 1/2। इसमें देखिए दो रूट है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 1/4। इसमें देखिए तीन रूट है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का पावर 1/8, सो ऑन डॉट 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 डॉट। देखिए साहब, अब आप अगर ध्यान लगा के देखिए बेटा, तो 1/थीटा का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, सबका बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये क्या है बेटा, ये एक ना जीपी है, ये देखो 1/2 1/4 1/8, ये एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1/2, और कॉमन रेशियो क्या है बेटा 1/t2/t1, यानी 1/2। एस इंफिनिटी का बेटा मैंने फॉर्मूला बताया है, a/1 माइनस आर, यानी 1/4 कैसे है यहां समझना ना पार्थ, यहां समझ बेटा, देख इसके ऊपर कितने ब्रैकेट लगे हैं, देखो पार्थ इसके ऊपर कितने ब्रैकेट लगे हैं, इस वाले के ऊपर, वो देखो, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, आप देखो, हाँ ये जो पेंट किया है इसके ऊपर देखो कितने ब्रैकेट लगे हैं, सिर्फ एक ही, इसके ऊपर रूट कितने लगे हैं, सिर्फ एक रूट लगा है। जो बाजू वाला है बेटा, इसको मैं दूसरा मार्कर लेकर के शेड करके दिखा देता हूं, जो बाजू वाला है देखो, इस पर देखो कितने इतने, इस पर कितने बेटा लगे हैं, इस पर देखो तुम्हारे दो लगे हुए हैं, एक ये वाला एक इसके ऊपर वाला, तो 1/2, और ये फिर 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। इसके बाजू वाले पर देख बेटा, इस पर कितने लगे हुए हैं, देख जरा तो, इस पे देख, इस पे कितने लगे हुए हैं, तो देख बेटा इस पर 3 लगे हुए हैं, यानी कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, यानी 1/8 हो गया बेटा। इस तरीके से आए हैं बेटा, ठीक है, इस तरीके से ये आए हैं।
इस तरीके से ये आए हैं। अब समझ में आ गया होगा बेटा। अब देख, अब ये जी, अब ये देखो तुम्हारा आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है बेटा, सुनो, ए की वैल्यू है हमारी बेटा हाफ, 1 माइनस आर 1 बाई हाफ, हाफ बाई हाफ, आंसर आ गया 1 आ गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, हाफ आ गया, यानी लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया बाई थीटा स्क्वायर। और इसका तो बेटा आंसर आप आंख बंद करके भी बता देंगे, इसको इतनी बार लगा दिया कि इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा बेटा। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है। आप ही लोगों में से किसी ने पूछा, किसने पूछा है बेटा ये मुझे याद नहीं है बेटा, ठीक है। ऋषभ तुमने जो सवाल पूछा है ना, मैं इसको आपको बताऊंगा इनवर्स के साथ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाऊंगा ऋषभ, तब मैं आपका ये सवाल बताऊंगा, ठीक है। हार्ड तो बेटा रहेगा ही रहेगा, एडवांस का प्रॉब्लम है तो बेटा हार्ड भी नहीं रहे, मतलब ऐसे ही आईआईटी में जाना चाहते हो यार। चलिए एक आध क्वेश्चन अभी और देखते हैं बेटा। ये ना, ये मतलब ये कैसे कहते हैं, मतलब ये एकदम हार्ड, मतलब हार्ड फार्ड क्वेश्चन है बेटा एकदम। हाँ हाँ, इसमें ना बेटा यहाँ बिल्कुल साफियान मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो साफियान, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, जो भी आपके इंग्लिश के टीचर होंगे उन्होंने आपको कभी ना कभी क्लास में जरूर ये बात जिक्र किया होगा कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, ठीक है ना। एक दिन में कुछ नहीं होता बेटा। पहली दूसरी बार सवाल देख करके बेटा हम लोगों के भी हाथ पैर कांपते थे, खुलते, ऐसे फूलने लग जाते थे। फिर ट्राई ट्राई ट्राई, क्या है ना बेटा, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने कभी जिक्र किया होगा, पता नहीं किया है नहीं किया है, कि रस्सी को भी अगर आप बेटा पत्थर पे रोज रगड़ते रहेंगे ना, तो एक ना एक दिन बेटा वो दाग जरूर दे जाएगा। कहने का मतलब यही कि एक ही चीज को अगर आप रोज का रोज बेटा पंच करते रहेंगे ना, रिपीटेडली करते रहेंगे, तो पक्का आगे जाएंगे बेटा। नहीं तो फिर आजकल वैसे भी बेटा अभिषेक, एक्सेप्शंस अकर एवरीवेयर। वैसे तो अभिषेक मैं तुझे एक एग्जांपल बता दूं, सुन, जो तू ये कह रहा ना ही, हाँ हाँ, यस, ट्राई ट्राई बट डोंट ट्राई, ये जो तूने एग्जांपल दिया ना हिरोशिमा वाला, तो मैं तुझे एक एग्जांपल बता दूं कि यहाँ पर एमएसटी सीईटी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है बेटा। तो मैंने अभी इतने साल पढ़ा करके कई सारे देखा है बच्चों को, वो गए और जाकर उन्होंने कहा JMD A, JMD B, JMD समझते होंगे ना, जय माता दी बेटा, जय माता दी A, जय माता दी B। आपको पता होगा बेटा निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और माता जी इसके ऊपर बहुत खुश थी उस बच्चे के ऊपर। उस दिन माता जी साक्षात सरस्वती माँ उसके ऊपर आकर के बैठ गई बेटा। सरस्वती माँ आकर के बैठ गई, बच्चे ने 90 लगाए, 90 के 90 सही हो गए बेटा, और सिलेक्शन हो गया। जो ज्यादा पढ़े लिखे, ऐसा भी होता है बेटा। तो वो जो तुमने भेजा है ना, ये जो तुमने कहा है ना बेटा कि हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड इन अ डे, सो यू नेवर कम टू नो बेटा, कभी कतल ना बेटा किस्मत ऐसी हो सकती है, ठीक है, ठीक है, देख लेता हूँ बेटा, कभी कल किस्मत ऐसी हो सकती है कि मैं हमेशा अपने बच्चों को इसलिए कहता हूँ कि जब भी ऐसा JMD करना हो तो कभी भी एक दो क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, क्योंकि पता चलेगा कि सही में माता जी खुश हो गई और आपके सारे क्वेश्चन सही हो गए। बिल्कुल बता देंगे बेटा, बिल्कुल बता देंगे सोलंकी, बिल्कुल बता देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना बेटा, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। बट इससे पहले हम कुछ और सवाल बताना चाहते हैं जिसमें थोड़े दिमाग लगाने हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ और भी सवाल हम देखना चाहते हैं। लक्ष्मीकांत जाधव जी ने भी एक सवाल मुझे भेजा है, अंशुल जाधव, अबे दोनों ने सेम ही क्वेश्चन पूछा है, लो देख लो, लो बता दे तो, लो पकड़ ले, ले देखो, लो 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 देख लो भैया, लो, दोनों ने सेम ही क्वेश्चन बेटा भेजा है, देख सुन। बट दोनों के क्वेश्चन को लिखने में चेंज है यार। थोड़ा रुक बेटा, बताता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन तुमने मुझे भेजा ना अंशुल, वो सेम क्वेश्चन मुझे सोलंकी ने भेजा है, बट दोनों में रूट में डिफर दिख रहा है बेटा। तो मुझे जरा चेक कर लीजिए किसका आंसर, किसका क्वेश्चन सही है बेटा, ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है। तब तक हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, तब तक हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई इसके लिए बात नहीं है बेटा।
हाँ सेम क्वेश्चन भेजा है, बस उसमें क्या है ना बेटा कि उसमें रूट पूरे में लगा है, तुम्हारा इंडिविजुअल रूट लगा है, उसका रूट पूरी तरफ दोनों तरफ लगा है, वो पूरे में लगा हुआ है। तो मुझे जरा चेक कर लेने दो, तो फिर उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सुबह क्लास में डिस्कस कर देंगे, नहीं हो पाएगा अभी। तो देखो एक क्वेश्चन तब तक मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए प्लीज। क्वेश्चन देखो क्या है, एक सेंटेंस। हाँ जी बेटा देखो सुनो, क्वेश्चन है लिमिट किसी और ने भी सवाल भेजा, बिल्कुल उनका भी सवाल हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत इजी था भाई। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो बेटा बहुत इजी है। अच्छा रुक, पहले मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ, फिर तुम्हारा बता दे रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई बात नहीं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 अपॉन x का पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर cos x स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ बेटा, ये थोड़ा सा दिखा रहा है, सुनिए। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा है, आप लोगों में से देख लीजिए। बढ़िया सवाल है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, एकदम समस्या नहीं है बेटा। सुनो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए क्या हो जाएगा। एक सवाल जो है लिमिट सॉल्यूशन, देखिए देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 अपॉन एक्स का पावर 8। यहां पर एक काम कर लो बेटा, क्या काम कर लिया जाए सर, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों में से कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखिए क्या हो जाएगा, बात समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए साहब अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 और 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। देखो साहब ये तो 8 दूना 16 दूना 32 आ गया, लिमिट आ गया, x टेंस टू 0 आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे आप ये समझिए, 8 अपॉन एक्स का पावर 8 है ना, सो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। यहां पर एक काम करो, पहले इसको दोनों को लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। देखिए सुनिए साहब, यहां पर एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 16 का यहां कर दीजिए। अच्छा 1 अपॉन एक्स का पावर 8 तो शुरू में ही है ना, और एक्स स्क्वायर बाई 16 मत कीजिए बेटा, सॉरी बेटा पता नहीं कैसे ये हैंग हो गया था, लग रहा है, कोई बात नहीं।
ये हैंग हो गया था। हाँ कोई बात नहीं बेटा, दोबारा हम कनेक्ट कर देते हैं। अग्रीड 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 अग्रीड। हाँ मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आ गई थी, लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी कर देता हूँ। अभी देख सुन, फिर से देख लीजिए, देखिए क्या है। एक्चुअली आज बहुत तेज हवा बह रही है यार। हाँ वॉइस ब्रेक नहीं बेटा। रुको बेटा, रुको चेक करता हूँ, रुको रुको चेक करता हूँ बेटा, ठीक है। कुछ तो प्रॉब्लम जा रही है। हाँ वो बारिश हो रही है ना बेटा, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वॉइस लैग हो रही है ना। ओफो। हाँ ये बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना बेटा, मुझे लग रहा है ये बारिश नहीं, बहुत तेज वो हवाएं चल रही, थंडर स्टॉर्म। अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आने लग गई? अभी आवाज आने लग गई ना? हाँ ठीक है। मुझे लग रहा है बेटा कोई ना कोई दिक्कत। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो स्क्रीन शेयर करके देखो। हाँ वॉइस क्लियर। हाँ बेटा स्क्रीन, हाँ स्क्रीन कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन किया ही नहीं है। हाँ अब देखो स्क्रीन भी क्लियर हो गया होगा बेटा। हाँ मैं पूरा का पूरा बेटा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पूरा इनफैक्ट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे पता है बीच में कट जाता है ना तो बेटा मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता, फिर शुरू से ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ हाँ अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं फिर से बड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन की बात ही मत लीजिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो कैसे है, सुनो फिर से समझिए। देखिए क्या करेंगे हम बेटा, यहां पर मैंने लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x पावर 8 1 कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी देखिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन एक्स पावर 8, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का पावर एक्स स्क्वायर बाई 4। अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ बेटा बताना चाहता हूँ, फॉर्मूला है कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या कहता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 क्या कहेगा, ये कहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। यानी 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर बाई 2 क्या कहेगा बेटा, ये कहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बाई 4, ऐसा। यानी समझिए ये साफ क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा
लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हमारा हो जाएगा बेटा 8 अपॉन एक्स पावर 8, देखिएगा 8 अपॉन एक्स पावर 8 1 माइनस कॉस, ये आपका देगा दोस्त, ये क्या दे देगा, ये दे देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 4, 2 साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 8। अब देखिए यहां पर मैंने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, थीटा नहीं एक्स था ना, तो एक्स रहने दीजिए बेटा, एक्स था तो एक्स रहने दीजिए, एक्स कीजिए। अब मैंने क्या कहा बेटा वो समझिए, मैंने कहा x का पावर 4/16 यहां पे और x का पावर 64 यहां पे, इनटू, अब जितना से नीचे किया उतना से ऊपर भी करना पड़ेगा, x का पावर 4/16 यहां भी और x का पावर 4/64 यहां भी। अब देखिए, देखिए साहब, कुछ कटेंगे, ये कट गए, कुछ और कटेंगे, कट गए, कुछ और कटेंगे, कट गए। और देखिए साहब, अब दिमाग लगाइए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर बाई 4 अपॉन x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर साइन x स्क्वायर बाई 8 होल स्क्वायर। देखिए ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 1 और इंटू 1/32, आंसर 1/32, खत्म। इससे ज्यादा हम बात ही नहीं करना चाहते। 1/30। हाँ बिल्कुल बेटा, ये सब आपको लेवल में ही जाकर के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर 4/6। अब देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो बेटा, ठीक है। नहीं बेटा अभी थोड़ा सब्र करो, सबका आएगा नंबर बेटा, ठीक है। देखिए ये जिसका भी मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, सवाल देख करके बता देंगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, पहला नहीं समझा कोई बात नहीं, दूसरा समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा बनता। सुनो, लिमिट देखिए सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 a साइन x माइनस 1 b cos x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -2, ऐसा दिया है बेटा। पूछा है मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होगा, साहब ये सवाल है बेटा। अच्छा अब डाउट नहीं सॉल्व हो जाएगा, चलिए ठीक है, सही हो, सॉल्व हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अभी एक बार लगाना शुरू करो, मैं क्या कह रहा था, ये पार्थ, अब एक बार लगाना शुरू करो बेटा, तुम जैसे ही लगाना शुरू कर दोगे ना फिर नहीं दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है। एक बार लगाना शुरू करो, अब खुद से एक बार क्वेश्चन लगाना शुरू करो। मैं आज से होमवर्क भेज रहा हूं, आप आज से होमवर्क लगाना शुरू कीजिए, देखिएगा शायद बेटा अभी क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, हर्ष आपको आ गया हो तो अच्छी बेटा बात है, फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है आपको आ गया तो। अभी अबे तुम्ही ने ये सवाल पूछा था और हम कब से चिल्ला रहे थे कि ये सवाल कौन पूछा है, कौन पूछा है, तो एक बार सोलंकी नहीं बोले, ये वाला सवाल तुम्ही ने पूछे थे, हमको व्हाट्सएप किए थे गधे। हम कितनी देर से पूछे, किसने पूछा था, किसने पूछा था, ये क्वेश्चन तुम्ही ने हमसे पूछा था ना यार, तुम ही पूछो और बार बार एक बार बोल भी नहीं रहे हो कि तुमने पूछा है।
ठीक है, ठीक है, डिस्कस कर देते हैं। अब लिख दिया है तो डिस्कस कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये एक्चुअली बेटा इस प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं है। देख सुन, लिमिट तेरा है x टेंस टू, हाँ अभी भेज ही रहा हूँ बेटा, अभी जस्ट क्लास खत्म होगी और होमवर्क जाएगा आपके उस पर। लिमिट x टेंस टू 1 a sin x minus 1 b cos x minus 1 प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूं x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू -1। अलग अलग कर बेटा। लिमिट x टेंस टू 1 a sin x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 b cos x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 ये क्या हो जाएगा यार, 4 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू -2। यार x की वैल्यू 1 रखते ही ये तो यार कैंसिल हो रहा है ना यार। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बेटा इसका भी उपाय है, मेरे पास इसका भी उपाय है, मेरे पास हर चीज का उपाय है बेटा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखिए ये सिस्टम मुझे 1 देगा, रुक जाओ यार, ये सिस्टम तो मुझे 1 देने वाला है, ये सिस्टम 1 देगा, ये सिस्टम मुझे दे देगा, ये इनफाइनाइट दे रहा है यार। ये थोड़ा 4 मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार, ये 4 थोड़ा सा ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा ये 4 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार। देखिए तो कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगा के देखते हैं यार। थोड़ा सा ये देख रहा हूँ यार, ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर रहा है। देखते हैं। निपटा तो लिया ही जाएगा बेटा, छोड़ा तो जाएगा नहीं इसको हम लोग बेटा। अरे छोड़ो ना, हुआ हो ना हुआ हो बेटा, उससे हमको क्या मतलब यार। कभी तल मैं भी ना बेटा एकदम क्या बताऊं तुम लोगों को यार, कभी तल मैं भी ना गजब गजब काम कर लेता हूँ, कभी तल मैं भी बहुत गजब गजब काम कर लेता हूँ। इतने सिंपल क्वेश्चन को मैंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, बताओ मैं क्या बताऊं तुम लोगों को बेटा। इतने सिंपल क्वेश्चन को मैंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, ऐसा क्यों किया मैंने बेटा। खैर कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया बेटा, और लिख दिया है तो बताएंगे भी जरूर बेटा। बट इतने सिंपल क्वेश्चन को मैंने क्यों कॉम्प्लिकेट कर दिया। मेरे पास ये कितना आसान तरीका था बेटा, देखो कितना आसान तरीका था यार। देखो तो, आप देखो जरा, एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। एक्स की वैल्यू 1 रख दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इधर भी लिमिट एक्स की 1 रखो, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर a साइन 0 b cos 0 प्लस 4 और ये भी 0। यहाँ से यार एक नहीं नहीं, सीधे इसको इसको इधर ट्रांसफर कर दिया यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यार। b प्लस 4 इक्वल टू 0, b की वैल्यू -4 आ गई। आधा काम तो यही हो गया, b की वैल्यू -4 आ गई, आधा काम तो बेटा यही हो गया। अच्छा अब क्या, अब देखिए b की वैल्यू -4, यानी अब देख, अब क्या करेंगे, अब देखो सुनो,
अब यहाँ पर मैं कर देता, b की वैल्यू -4 आ गई तो और काम देखो इजी हो गया। यानी ये क्वेश्चन कैसे हो गया? हाँ, b-4 आ गया ना बेटा, बिल्कुल। हॉस्पिटल लगाया आपने, ओके, वो भी देख लेते हैं। और एक बार एक की वैल्यू आ गई तो दूसरे की वैल्यू निकालने में उतनी समस्याएं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी उसका कारण आपको बता दिया जाएगा। इधर आप हॉस्पिटल और लगा दीजिए लेफ्ट साइड में। हॉस्पिटल और लगाएंगे आपको, क्योंकि ये 0/0 का केस है तो ये आपको मिल जाएगा a cos x-1 प्लस 4 sin x-1, 4 का 0, x स्क्वायर का 2x बेटा इक्वल टू -2, x की जगह 1 रख, cos 0 कितना होगा 1, a/2 इक्वल टू -2। a की वैल्यू कितनी आ गई यार? a की वैल्यू -4 आ गई, सो मैंने कर दिया a प्लस b, सो -4 -4 -8। अरे यार इसको मॉड में लिया तो पॉजिटिव आ गया। ये क्वेश्चन बेटा था जिनका वो किया है। अभी एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। एक और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा, जरा इनमें क्या है, इनमें इनका भी क्वेश्चन देख लिया जाए। देखे कहाँ सवाल आया है। कहाँ गया यार सर? अंशुल तुम्हारा ले लूं? यार तुम्हारे वाले में ना मतलब थोड़ा उन्होंने कंफ्यूज कर दिया यार, एक सेम क्वेश्चन भेज के ना उन्होंने रूट को अलग अलग किया। मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि किसका क्वेश्चन सही है बेटा, नहीं तो मैं तुम्हारा ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम लोगों में से ले लेता किसी का भी, बट बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, दोनों के ले ले। अच्छा, सही कह रहे हो बेटा। अच्छा रुक चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड बस चेक कर लेता हूँ। देख रहे हैं? नहीं अंशुल, तुम्हारा ही मुझे गलत लग रहा है यार अंशुल, सॉरी टू से, बट मुझे तो बेटा तुम्हारा ही गलत लग रहा है। ठीक है, बात लेता हूँ तुम्हारा भी सवाल, बट मुझे तो तुम्हारा ही गलत लग रहा है। चल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं करेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए लिख दीजिए। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट 2√x प्लस 3 3³ प्लस 4, ये ऐसे होगा यार, ये ऐसे मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन होगा। और अपॉन में होगा 2x - 3 प्लस 3 2x - 3 प्लस डॉट 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 n 2x - 3। अब यहां से ना मेरा दिमाग चल गया बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनाइट 2x का पावर हाफ 3x का पावर 1/3 4x का पावर 1/4 nx का पावर 1/n अपॉन 2x - 3 का पावर हाफ 2x माइनस, हाँ ये आंसर पूरा रूट नहीं है बेटा, 2x - 3 का पावर 1/3। मैंने कहा ना, इसलिए बेटा मैं क्वेश्चन को नहीं टच कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था किसी एक ने तो गलत भेजा है 1/n। यहां पर ना एक काम कर लो यार, क्या कर लिया जाए सर? मैं सोच रहा हूं ना, x के पावर हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो,
मैं यहां लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स पावर हाफ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी टू x का पावर हाफ करेंगे बेटा x प्लस 3 x का पावर 1/3 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 n x का पावर n/n प्लस 1/2। एमा भैया रूट x का पावर हाफ यहाँ आएगा तो ये अंदर आ जाएगा बेटा। अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा यार, x का पावर हाफ है ना, तो x का पावर हाफ आ तो गया यार, मुझे तो आंसर दिख गया भाई। x का पावर हाफ का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो x का पावर हाफ आ गया और यहां से ना मैं 2x कॉमन ले रहा हूं, यानी 2x का पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 3/2x। ओके, पावर हाफ प्लस प्लस x का पावर हाफ तो है और फिर 2x का पावर 1/3 मैं ले लूंगा। अब देख बेटा तेरा होगा क्या, अब देख तेरा होगा क्या, 1 माइनस 3/2x पावर 1/3। अब देख तेरा होगा क्या बेटा, यहां पर ना लिमिट अगर तुम लेके चलोगे प्लस में है ना ये, सॉरी यहाँ तो नहीं ना, देखिए x का पावर हाफ, x का पावर हाफ x हो जाएगा बेटा, ऊपर भी 2x बाई क्या हो जाएगा 2x बाई रूट 2x। अब मुझे तो बेटा यही लग रहा है कि अब यहां से तो आंसर तुम निकाल लोगे कि बाकी सब में बेटा तुम्हारा ऐसे ही करके पावर छोटा हो जाएगा, तो मुझे तो लग रहा है सिर्फ एक यही बचने वाला है बेटा, क्योंकि फिर ये 3/इंफिनिटी 0 3/इंफिनिटी 0, तो मुझे तो ये लग रहा है कि 2/√2 सिर्फ बचेगा, यानी √2 आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन का काम आप देख लीजिएगा, बट मुझे तो यही लग रहा है बेटा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये जिनका भी सवाल रहा हो बेटा, हमने कहा ना सवाल बेटा सारे बता दिए जाएंगे, अब थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि एक एक करके ना सवाल बेटा बताएंगे। अब हाथ मेरे दो ही हैं और समय भी लिमिटेशन है, तो सबका देखना पड़ता है ना बेटा। चलिए और आइए और देखिए बेटा, नहीं बस अभी आज इतना ही रहने देता हूँ मैं, सुनो अब आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ बेटा। अब अच्छा एक मिनट रुको, पार्थ का एक सवाल आया है, देख लो यार क्या भेजा है पार्थ ने, एक सवाल आया है देख लेता हूँ यार। अरे पार्थ ये तो, पार्थ ये डेरिवेटिव के साथ होगा, अभी नहीं हो पाएगा पार्थ, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के साथ होगा बेटा, क्योंकि इसमें दोनों का यूज है। ओके चलिए, आंसर बराबर है। अरे बेटा क्या बताया तुमको, चंदन सर इज ऑलवेज राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, तुरंत होमवर्क शीट जा रही है आपको, प्लीज बेटा होमवर्क करके सबमिट कर दीजिएगा, बाय, ठीक है। बाकी कल हम मिलते हैं, थैंक यू।